एक 10 रुपए का कॉइन हर दिन हजारों हाथों से गुजरता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसकी जर्नी एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है? इसकी कहानी शुरू होती है इंडिया गवर्नमेंट मिंट से, जहाँ एक सिंपल मेटल डिस्क पावरफुल मशीन्स के थ्रू एक ऑफिशियल 10 रुपए का कॉइन में कन्वर्ट किया जाता है। हर कॉइन को केयरफुली टेस्ट किया जाता है ताकि वो सालों तक सेफली सर्कुलेशन में रह सके। मिंट के बाद ये कॉइन्स जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो पूरे देश में करेंसी का फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर आरबीआई इन कॉइन्स को बैंक तक भेजता है और यहीं से ये आम लोगों तक पहुंचना शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कॉइन एटीएम से निकलता है? एक्चुअली ज़्यादातर एटीएम्स कॉइन डिस्पेंस नहीं करते, लेकिन जब लोग कैश विड्रॉ करते हैं वहीं पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है और कॉइन्स उसी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। अब शुरू होती है इसकी असली जर्नी। एक शॉप से दूसरे इंसान तक, कभी 10 रुपए का स्नैक्स, कभी बस का किराया, कभी चाय की चुस्की के लिए पेमेंट। ये कॉइन रोज छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में यूज होते रहता है और एक ही दिन में ये कई हाथों से गुजरता है बिना किसी को रियलाइज हुए। लेकिन कुछ जगहों पर 10 रुपए का कॉइन को लेकर कंफ्यूजन भी फैला। लोग इसे लेने से हेजिटेट करने लगे, जबकि आरबीआई के अकॉर्डिंग 10 रुपए के कॉइन्स अलग अलग डिज़ाइंस में आते हैं और अब तक 14 डिज़ाइंस इशू किए जा चुके हैं और सभी कॉइन्स कम्प्लीटली वैलिड लीगल टेंडर है। मतलब ये हर जगह बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट होने चाहिए। तो अगली बार जब आपके हाथ में एक 10 रुपए का सिक्का आए, याद रखिए ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि एक पूरी जर्नी का हिस्सा है जो साइलेंटली इंडिया की इकॉनमी को चलाने में अपना रोल प्ले करता है।